अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, इस तरह के रियलिस्टिक इमेजेस क्रिएट करके उसमें हकीकी रंग भरना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज हम सीखेंगे कि इस तरह के कलर्स फिल करने के लिए आप मैश टूल का कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, आज हमारा टॉपिक है मैश फिल टूल। आज इसका पार्ट 1 है, जिसमें हम जानेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और आप इसको किस तरीके से बेहतर अंदाज में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। शेप को बनाने के लिए, यानी कि ऑब्जेक्ट को रीशेप करने के लिए, और बेसिकली ये काम करता है कलर्स के ऊपर के कलर्स को आप किस तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं। और अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो फिर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसके प्रॉपर्टीज़ को समझ जाएंगे तो काम करना और फिल करना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल रफ़ी कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर, और आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बेशुमार इमेजेस हैं जिसके अंदर इस तरह के कलर्स फिल हुए हैं कि जो नॉर्मली फिल करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आज हमारा जो टूल है, आप देख सकते हैं कि मैश फिल टूल है और इसका पार्ट 1 है। इसमें आज हम इसके बेसिक्स को समझेंगे कि किस तरीके से हमने मैश फिल टूल को यूज़ करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो किस तरीके से वर्क करती हैं। अगर आपको बेसिक टूल्स आती हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप न्यू यूज़र हैं, आप मैश फिल टूल के बारे में नहीं जानते, तो फिर एंड तक देखें, यकीनी तौर पर आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और ये जो इमेजेस हैं, अगर आप प्रैक्टिस के लिए ये इमेजेस लेना चाहते हैं कि आप ये इमेजेस ड्रा करें, इन इमेजेस को ड्रा करने के बाद इस तरह के कलर्स फिल करें, तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये फ्री पिक टूल्स freepik.com वेबसाइट से फ्री हैं, मैंने यूज़ किए हैं, लेकिन क्रेडिट देना ज़रूरी है। अगर आप भी अपने किसी वीडियो या किसी ऑब्जेक्ट में आप इनको यूज़ करना चाह रहे हैं तो क्रेडिट देना मत भूलिए। अगर डिमांड हो क्रिएटर की कि वो क्रेडिट चाहता है, तो मैं स्क्रीन को साफ़ करता हूँ, Ctrl+A तमाम सिलेक्शन करने के बाद मैं डिलीट कर देता हूँ। Shift F4 से मैं पेज का एरिया मैंने अपना बड़ा कर लिया है। ये तमाम चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। अब मैं सिंपली एक रेक्टेंगल यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। ये मैं पेज से बाहर काम कर रहा हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पर पूरी स्क्रीन पे चीज़ नज़र आए। अब आज हमने मैश फिल टूल लेना है, तो ये देखें, आपको लेफ़्ट साइड पे ये टूल्स बार जो हैं, यहाँ पर आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं। मोस्टली यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको इंटरेक्टिव फिल टूल नज़र आ रहा होता है। चूँकि इससे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर चुका था। अब आपने क्या करना है, यहाँ ये छोटा सा एरो नज़र आता है, इसको प्रेस करके रखें तो आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स छोटा सा खुलेगा जिसमें 3 टूल हैं, इंटरेक्टिव फिल है, स्मार्ट फिल है, मैश फिल है। आज हम चूँकि मैश फिल की बात करेंगे, और ये दोनों टूल्स इंटरेक्टिव फिल और स्मार्ट फिल मैं ये पहले वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मैं दोनों के बिल तरतीब आगे पीछे करके इनके लिंक दे दूँगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इनके मैं लिंक डाल देता हूँ, वो वीडियो देख सकते हैं, चूँकि ये बहुत ज़रूरी है। अब मैश फिल टूल के लिए M मैंने प्रेस किया, ये देखें यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं। अब आप डिटेल को समझें कि हमने इसको करना क्या है। इलस्ट्रेटर में थोड़ा सा तरतीब कुछ और है, वहाँ पर आपको डायरेक्ट मैश अप्लाई नहीं होकर मिलता, आपको क्लिक करना पड़ता है। लेकिन यहाँ इसने 2 पॉइंट्स आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइनें क्रिएट कर दी हैं। अगर आप टॉप पे देखें तो प्रॉपर्टी बार्स आपको नज़र आती हैं, और यहाँ पर आपको देखें ये 2 और 2, ये इसके ग्रिड के बारे में बता रहा है कि ग्रिड आपने कितनी बनानी है। ये राइट वाले एरो के जिसका जो मुंह है ना, वो ऊपर की जानिब है। अगर आप इसको ऐसे क्लिक करते हैं तो देखें ग्रिड लाइंस ज़्यादा हो जाती हैं, और ये साथ वाले पर क्लिक करें तो ये लाइंस कम हो जाती हैं। अगर मैं ऐसे करूं तो ये कम हो जाएगी। और ये वर्टिकली था, और अब हॉरिजॉन्टल आपने इजाफा करना है तो आप इस तरीके से लाइंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको नीचे करके इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर कोई भी ग्रिड लाइन मौजूद नहीं है, लेकिन मैश टूल हमारे पास मौजूद है, और ये प्रॉपर्टी बार भी आपके पास मौजूद है। अब इसके 2 तरीके हैं कि आपने किस तरीके से मैश पॉइंट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। अगर आप खाली जगह पर कहीं भी क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखें, एक इसने मुझे वर्टिकल लाइन दे दी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे दी है, और टोटल कुल मिला के देखें कितने नोड्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है। 1 2 ये वर्टिकल हैं, और ये 3 और ये 4, ये 2 पॉइंट थे, ये हॉरिजॉन्टल थे। टोटल 4 नोड्स मुझे मिले हैं, और जहाँ पर ये दोनों लाइनें क्रॉस हो रही हैं, एक मुझे नोड यहाँ पर भी मिला है। अभी जैसे मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के लिए रेक्टेंगुलर की यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, जो कि सिलेक्शन मोड है रेक्टेंगुलर का, और नीचे देखें तो फ्री हैंड टूल भी है, इसको भी हम आगे चल के यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया,
और इस नोड को सिलेक्ट किया। ये देखें ऊपर कुछ आपको प्रॉपर्टीज नज़र आ रही हैं, मैं जल्दी से इसके बारे में आपको बता दूं। ये देखें यहाँ पर माइनस, ये डिलीट नोड, जिस नोड को मैंने सेलेक्ट करना है उसको डिलीट करने के लिए। अब जब मैं इस नोड को सिलेक्ट करूँगा, डिलीट करूँगा, तो देखें क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ तो इसने क्या किया, चूँकि ये जो नोड था ना, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों जगह पे काम कर रहा था। ये देखें जो बाहर वाली लाइन है वहाँ के नोड अभी भी मौजूद हैं और यहाँ से इसने नोड को डिलीट कर दिया है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ। और अगर आपको कोई नया नोड क्रिएट करना है, एक तो आप डबल क्लिक से कर रहे थे, इस लाइन के ऊपर मुझे नोड चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करें। ये देखें एक सिलेक्शन बन गई है, तो ये प्लस का पॉइंट है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नए नोड क्रिएट करके दे देगा। ये सिमिलरली ऐसे ही वर्क करता है जैसे कि शेप टूल काम करता है, और ये तकरीबन टूल्स भी शेप टूल वाले ही हैं। शेप टूल अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको समझ आ गई है, अगर नहीं तो ऊपर मैं आई बटन में वो वीडियो देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक डाल दूँगा। अब वो देख लें, आपको शेप टूल का यूज़ करना बेहतर अंदाज में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आखिरी मैंने पॉइंट डाला था मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब ये मैंने सिलेक्शन की। अब ये देखें ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। चूँकि यहाँ पर मुझे कर्व्स मिलती हैं, जैसे कि देखें मैं ये इस हैंडल को पकड़ता हूँ, चूँकि जब भी कोई नोड होता है ना तो उससे वहाँ से हैंडल क्रिएट होते हैं। अगर आपके पास कर्व पॉइंट है, कर्व पॉइंट का मतलब है कि मैंने यहाँ पर कर्व डालना है, चाहे वो लाइन हो और चाहे आपके पास वो ये जो हम मेस्ट फिल यूज़ कर रहे हैं, इसके जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, कर्व हम डाल सकते हैं कलर्स में, शेप में। तो ये हैंडल्स हैं, ये सिमेट्रिकली वर्क कर रहे हैं। एक हैंडल को मैंने नीचे किया तो ये देखें जो साथ वाला जो है ये भी मूव कर रहा है, लेकिन अभी ये प्रॉपरली सिमेट्रिकल नहीं है। प्रॉपरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि देखें ये हैंडल मूव तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन साथ ही देखें यहाँ पर आपको सिमेट्रिकल मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये क्या करेगा, देखें मैंने एक नोड बढ़ाया, एक नोड को मैं बड़ा करता हूँ, उसकी जो लेंथ है तो दूसरे नोड की लेंथ भी बढ़ रही है, और ये देखें इसको मूव करता हूँ तो दूसरा भी मूव कर रहा है। तो सिमेट्रिकल में क्या था कि ये हैं तो दोनों, मूवमेंट दोनों की है और साइज़ भी दोनों का चेंज हो रहा है। और जो कर्व पॉइंट था मेरे पास उसमें क्या था कि एक का साइज़ में छोटा बड़ा कर रहा था, एक ही हो रहा था। और साथ ही यहाँ पर हमारे पास एक और कस्प नोड के ऑप्शन मौजूद है। ये कैसे है कि अगर मैं ये सिलेक्शन कर लेता हूँ तो ये देखें सिर्फ एक हैंडल ही मूव कर रहा है। यहाँ पर 4 हैंडल हैं इस नोड के, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट, तो जिस भी हैंडल को चाहें आप मूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये वाली एक स्मूथ नोड, ये जब हम कलर फिल करेंगे तो उस वक्त आप समझ जाएंगे, और ये अगले ऑप्शंस को भी अभी हम बाद में देखेंगे। अगर आप तमाम पॉइंट्स को, जो मैच पॉइंट्स हैं, उनको क्लियर करना चाह रहे हैं तो यहाँ क्लियर पर क्लिक करेंगे तो वो सारे पॉइंट्स जो क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास दोबारा से यही चीज़ मिल गई है। मैं इस जो मैच पॉइंट के जो नोड्स हैं इनको मैं क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो देखें ये आपके पास 2 लाइनें क्रिएट हो जाती हैं मैश टूल के थ्रू, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हो जाता है। अब मैं यहाँ पर फिल करने की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके सामने बताता हूँ। इस नोड को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं एक रेड कलर डाल देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर देखें कि ये रेंज इसकी कम है। अगर आप इसको जूम करके देखते हैं तो ये देखें कि यहाँ से लेकर ये कलर सेंटर से लेफ़्ट साइड पे शुरू हो रहा है। अब ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान में ही रहेगा। रेड 50% और इधर वाइट कलर है वो भी 50% यहाँ पर आपके पास रहेगा। अगर आपने यहाँ पर कोई और कलर डाल दिया है तो आप देख सकते हैं कि वो दोनों बस आपस में यहीं तक है, और रेड कलर देखें आगे तक जा रहा है, चूँकि इस नोड से लेकर इस नोड के दरमियान इसने इसको मैश करना है। ठीक है, 50% इधर और 50% इधर। ये वाला नोड सेलेक्ट करता हूँ तो इधर के हैंडल नज़र आएंगे, और यही काम आप इधर से भी कर सकते हैं कि इधर। अब ये देखें हैंडल्स ये यहाँ पर मौजूद हैं। अब इसकी रेंज ज़्यादा है, अगर आपको ये रेंज रोकनी है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके नोड क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कोई और कलर डाल लेता हूँ, जैसे कि मैं ये कलर डाल लेता हूँ। ये सॉरी, नोड मैंने सेलेक्ट नहीं किया। ये सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर कलर डालें तो अब देखिए जो रेड कलर है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है। रेड कलर जो कि आगे तक फैला हुआ था वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है, और अब जो दूसरा कलर मैंने यहाँ पर सियान कलर डाला है, ये इसकी देखें तो रेंज आपको ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी शेप के अंदर जहाँ जहाँ भी जो भी कलर डालना चाहते हैं वहाँ पर आपने पॉइंट्स क्रिएट करने हैं, और उसके साथ ही आपने इसको यूटिलाइज़ करना है। अब यहाँ पर अगर मैं सिलेक्शन करता हूँ तो यहाँ पर मैं कोई और कलर डाल सकता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, मैं जल्दी से कुछ कलर डाल के आपको दिखा देता हूँ, और समझाने का मतलब कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पर आप सिलेक्शन करेंगे, जिस नोड को सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर वो कुछ डिफरेंट कलर्स आपको डाल के दे देगा। ठीक है, मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, पिक टूल कोरलड्रा के अंदर है और इलस्ट्रेटर में इसको सिलेक्शन टूल बोलते हैं। कंट्रोल A,
या वैसे सिलेक्ट कर लें आप सिलेक्शन टूल से। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने दोबारा से एक रेक्टेंगल बना लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैश फिल टूल से ये फिर मुझे डिलीट करने पड़ेंगे। ये कोरल ड्रा के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये आपको मैश फिल दे देता है या यहाँ से आप ये ख़त्म कर दें, ठीक है। डबल क्लिक किया और ये देखें, अब मैं चाह क्या रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर का कलर और रहे। इन सारे को पकड़ के मैंने एक दफ़ा इस पर येलो कलर डाल देता हूँ, क्योंकि येलो के ऊपर मैं कोई भी कलर डालूंगा ना वो नज़र इजीली आ जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि साइडों पे कलर में कुछ और डालूँ, तो आप रेक्टेंगुलर टूल से इस तरीके से बारी बारी शिफ्ट की हेल्प से तमाम नोड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और या फिर आप यहाँ से फ्री हैंड टूल लेके और इसकी मदद से यहाँ से मैंने शुरू किया, ठीक है। एक दफ़ा मैं डीसेलेक्ट करता हूँ, चूँकि पहली जो सिलेक्शन है उसके ऊपर दोबारा गुजारूंगा तो वो डीसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाले नोड्स, अंदर वाले नोड्स को छोड़ के मैंने इसके चारों तरफ इसको घुमा देना है। और इस तरीके से जिस नोड को आपने पहले सेलेक्ट किया है उसको दोबारा नहीं करना, वरना वो डिसेलेक्ट हो जाएगा। अब आप देखें कि जो सिलेक्शन आपको नज़र आ रही है ना, वो सिर्फ बाहर वाले नोड्स हैं, वो उसके अंदर है। मैं जैसे ही अपने माउस को रिलीज़ करता हूँ तो ये देखें ये सिलेक्शन बन चुकी है। अब यहाँ पर अगर आप कोई भी कलर डालेंगे तो ये देखें साइडों पे ही इसने ये कलर डाला है। इस तरीके से आप साइडों की सिलेक्शन कर सकते हैं। अक्सर हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर साइडों पे कलर फिल करना पड़ता है, तो हम उसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, मैं यहाँ पर मज़ीद कुछ मैश पॉइंट्स क्रिएट करता हूँ और कुछ आपको मैं मज़ीद समझाना चाह रहा हूँ। ये काफ़ी सारे मैं मैश पॉइंट यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। अगर मैं इसकी हेल्प लूँ तो देखें ये मैंने 8 ये तरीके से यहाँ से हम फ्रीक्वेंटली ज़्यादा कलर्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें इसकी रेंज बढ़ गई है, तो मुझे इसको ना मैं सिलेक्शन टूल फ्री हैंड लेता हूँ। फ्री हैंड मोड में क्या होगा कि इन तमाम नोड्स को मैं इजीली इसको मैं ऊपर उठाता हूँ, और अगर मैं इस दौरान जब मैं उठा रहा हूँ, अगर मैं मूव करते दौरान कंट्रोल की को प्रेस कर दूँ तो ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा, ठीक है। इसी तरीके इसको सिलेक्ट करके मैंने थोड़ा आगे किया कंट्रोल की हेल्प से, ये देखें यहाँ पर मैं ले आया हूँ। अब ये देखें जितना मैं करीब लाऊंगा उसमें ये हैंडल ओवरलैप हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये कलर जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर, जैसे ऊपर आपकी लाइन में देख रहे हैं कि आपको शार्प नज़र आ रहे हैं, इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि ये शार्प ना हो, ठीक है। इस तरीके से आप इन पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। ये देखें ओवरलैप करेंगे तो कलर शार्प हो जाएंगे, और अगर हैंडल एक दूसरे से दूर रहेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे। अब ये देखें बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल आ चुके हैं, और यहाँ पर ये इस तरीके से इनको मैं मज़ीद थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, चूँकि यहाँ पर ये एज आपको शार्प नज़र आ रहा है। दिखाना मैं ये चाह रहा हूँ कि इस तमाम जो वर्टिकल लाइन है इसके तमाम पॉइंट्स को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर मैंने ये वाला कलर डाल दिया, एक को छोड़ के मैंने ये वाला कलर डाल दिया। अभी मैं कुछ चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो कि मैं करूँगा, कलर होंगे तो ज़रा हम इसको ईज़िली समझ जाएंगे, ठीक है। ये बाहर वाले कलर को मैं ख़त्म करके यहाँ पर भी मैं ये कलर डाल देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी कोई और कलर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं येलो कलर डाल देता हूँ, तो ये देखें किस तरह के आपके पास एक पैटर्न सा ड्रा हो गया है। आप इसको यूज़ करके अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हैं। जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये है, अगर आपने तमाम इन नोड्स को सिलेक्ट किया है और कहीं से भी पकड़ के आप इसको मूव करते हैं तो ये देखें आपकी शेप मूव हो रही है। कहीं से भी आप इसको मूव कर सकते हैं। ये सारी शेप आप इसकी शक्ल बिगाड़ सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको किसी भी साइड में जो है ना मूव करवा सकते हैं, ठीक है। एक आप काम ये कर सकते हैं कि इसको रीशेप कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और वापस आता हूँ। अगर आप कुछ नोड्स को सिलेक्ट करते हैं, सारे नहीं, बाहर की बाउंड्री को आपने जो इसकी साइड है उसको नहीं सिलेक्ट करना, अंदर के नोड्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ अंदर के नोड्स को। इनको सिलेक्ट करके अगर आप मूव करेंगे तो ये आप देखें कलर्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है। जितने नोड्स आपने सिलेक्ट किए हैं उन कलर्स के ऊपर आप गौर करें, और ये आप इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर किसी एक नोड को भी अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो ये देखें इसके जो कलर्स हैं वो भी साथ साथ मूव कर रहे हैं। और इनको आप रीशेप करने के लिए ये देखें ये सिमेट्रिकल है, और इसको आपने क्या करना है, कस्प नोड सेलेक्ट करें। अब चूँकि मैं चाहता हूँ कि एक हैंडल ही इसके ऊपर वर्क करे, तो ये देखें आप इनको इंडिविजुअल इसको भी कस्प नोड में कन्वर्ट कर दें, तो क्या होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से इसके जो कर्व्स हैं, चूँकि ये शार्प एजेस बन रहे थे, इनको आप आसानी से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं डील सेलेक्ट करूँ, सिलेक्शन टूल लिया, तो ये देखें कुछ इस तरह के कलर्स आपके सामने हैं, ब्लेंड हो गए हैं। जैसे जैसे आप नोड्स को पकड़ेंगे, नोड्स को मूव करेंगे, हैंडल को मूव करेंगे, आपकी जो शेप के कलर्स हैं वो चेंज होते जाएंगे।
अभी मैं कुछ बना नहीं रहा, सिर्फ आपको टूल्स के बारे में समझा रहा हूँ कि आप ये किस तरीके से कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं एक क्या कर लेता हूँ, एक ओवल शेप ले लेता हूँ। ओवल शेप लेके इसके अंदर मैं डार्क ग्रीन कलर फिल करता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने डार्क ग्रीन कलर ले लिया है। मैश फिल टूल के लिए मैं एम प्रेस करता हूँ और ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे ये वाले वर्टिकल पॉइंट्स नहीं चाहिए और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ डबल क्लिक करके कुछ लाइनें क्रिएट की हैं। और अगर मैं आगे की तरफ जा रहा हूं तो अब ये देखें वर्टिकली लाइंस यहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो गई हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, अभी कुछ भी नहीं बना। थोड़ा सा वेट करें क्योंकि मुझे ज़्यादा लाइनें या फिर मैं यहाँ इसकी हेल्प ले लेता हूँ। ये देखें, ये ज़्यादा यहाँ से मैं टूल्स क्रिएट कर सकता हूँ। ये जो वर्टिकल लाइंस थी, मतलब मैश पॉइंट्स थे, उनको मैंने कुछ कम कर दिया है। तो अब क्या करना है कि बहुत ही आपको करीब से जाके यहाँ पे काम करना है। अब इनकी आपने सिलेक्शन करनी है और सिलेक्शन करने के लिए आपको फ्री हैंड टूल जो है वो यहाँ पर अब काम करेगा। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि एक लाइन को छोड़ के एक जो लाइन है इसके ऊपर जो है ना इसका कलर चेंज करूँ। अब इसके जो पॉइंट्स हैं, अब यहाँ से आपने बड़े इसको ना एहतियात के साथ सिलेक्शन करनी है ताकि सिर्फ जो ये वाले मैश पॉइंट्स हैं यही सिलेक्शन में आए, यानी कि ये जो नोड्स हैं इन नोड्स की आपने सिलेक्शन करनी है। ठीक है, आप इसमें कोई कलर लाइट डाल के देखें। यहाँ पर देखें, मैं यहाँ से कोई भी लाइट कलर डाल देता हूँ। ठीक है, एक लाइन को छोड़ के अब यहाँ पे जो ये वाले नोड्स हैं इनको मैंने सिलेक्ट करना है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो तब आप समझेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये देखें, जितने भी मैंने कलर्स लिए हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ से आप कलर फाइंड करें, नीचे आपके पास ये कलर ऐड होते चले जाते हैं। आप यहाँ से वही सेम कलर जो है फिर से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसे फॉरवर्ड कर देता हूँ। जी, तो ये देखें सिलेक्शन टूल से मैं इसको सिलेक्ट करने लगा हूँ। तो ये देखें कि आपके पास क्या बन के आ गया है। ठीक है, इसकी आउटलाइन को मैं ख़त्म करता हूँ। अभी मैंने इसको प्रॉपर्ली नहीं बनाया, सिर्फ वीडियो लंबी होने की वजह से काफ़ी टाइम लग गया था। तो एक आइडिया दिया है कि इस तरीके से भी आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कलर में भी थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा वाइटनेस ज़्यादा है इसमें, अगर थोड़ा सा डार्क कलर करेंगे तो ये वाटरमेलन के जो वो धारियाँ होती हैं वो बना सकते हैं आप। काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें ड्रा कर सकते हैं और उम्मीद है कि आज इसकी बेसिक्स को आपने जाना है और इनको यूज़ करके आप इसको मज़ीद रीशेप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये तमाम पॉइंट्स क्लियर करने हैं तो यहाँ पर ये क्लियर मैश है, यहाँ पे क्लिक करें तो तमाम जो मैश हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जहाँ पर हम इंशाल्लाह कुछ ड्रा करके और उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।